डिफेंस के जो आर्मी एरिया है, इन लोगों ने कोरोना के संक्रमण में निर्णय लिया था कि रब्बानी ग्राउंड का आवागमन रोकना। तो संक्रमण अभी ख़त्म होते जा रहा है। हमने रिक्वेस्ट की है ब्रिगेडियर जी से बात की मैंने अभी, या के सीओ से बात की है कैंटोनमेंट के। उनको रिक्वेस्ट की है कि भी आप कृपया अभी ऐसा मत करिए जो जनता के हित में ना हो। हमारे जो बच्चे नेशनल खेलते हैं फुटबॉल में, हमारे कामठी का नाम रोशन करते हैं, विदर्भ का नाम रोशन करते हैं, ऐसे बच्चों को ग्राउंड नहीं रहना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं और विधायक आए हैं, हमारी जवाबदारी बनती है कि सरकार को हम कन्विंस करें, ब्रिगेडियर को कन्विंस करें, सीओ को कन्विंस करें, और हमारे कामठी शहर के बच्चों का जो मसला यहाँ पे तैयार हुआ है, या प्रार्थना स्थल भी है मुस्लिम समाज का, उसको भी रास्ते जैसा आपने नाला पर मस्जिद का भी एक प्रार्थना स्थल था वो खोल के रखा, ये भी खुलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज तक 50 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कामठी के बच्चों ने कोई आर्मी के एक जवान को कोई तकलीफ़ दी है, कैंटोनमेंट के नागरिकों को कुछ तकलीफ़ दी है। ईद की नमाज़ होती है यहाँ, मैं पिछले 15 साल से ईद की नमाज़ में आता हूँ। तो मुझे लगता है कुछ तो भी कोरोना के संक्रमण की वजह से हुआ होगा, लेकिन सीओ ने मुझे ये आश्वासन दिया है इसमें मैं जल्दी मार्क निकालेंगे। मार नहीं निकलेगा तो दिल्ली सरकार के पास जाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे ये बच्चों के लिए जो हमारा रब्बानी ग्राउंड है वो खुला होना चाहिए। सर तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ से जो बाइक का भी जो है रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया, 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो क्या सिर्फ पैदल आने जाने वालों के लिए रास्ता खोला जा रहा है या खोला जाएगा, या फिर जिस तरह से बाइक वगैरह आया जाया करती थी वो भी पूरी तरह से ओपन किया जाएगा? अभी हमने डिमांड की है कि बच्चों के लिए ग्राउंड अवेलेबल हो। हमारा रब्बानी जो ग्राउंड है ये नागरिकों के लिए अवेलेबल हो, सवेरे घूमने वाले लोग जाते हैं उनका अवेलेबल हो। अगर बाइक का रास्ता है तो वो भी डिमांड हम करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि हमारे कामठी का सुचारू रूप से जो भी कोई भी अड़चन जो आई है, ब्रिगेडियर ने कोरोना के संक्रमण में निर्णय लिया था ये बंद करने का, लेकिन आज जिस प्रकार से सीओ ने बात कही है शायद इसमें मार निकलेगा, और जब तक मार नहीं निकलेगा तब तक हम इस समस्या के पीछे खड़े रहेंगे। सर ये जो गड्ढा इतना बड़ा बंधा हुआ है, बहुत बड़ा मौत का गड्ढे जैसा है, सर इसको बंद कर दे तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। हाँ, तो वही वो गड्ढा बंद करना, ये रास्ता खोलना, यहाँ पे ग्राउंड की साफ़ सफाई करना, ये जो झाड़ी झुड़पी है उसको निकालना, ये सारा कार्य उसमें लिखा हुआ है। हमारी जवाबदारी बनती है विधायक और मेरी कि जब तक वो पूरा हमारे कामठी को सुचारू रूप से इस ग्राउंड का
वापर नहीं होता तब तक इसके पीछे खड़े रहना। मुझे लगता है हल निकल जाएगा, और जिस प्रकार से ऑफिसर ने, ब्रिगेडियर ने मुझसे बात की है, शायद उसका हल निकलने के लिए सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप सर 15 साल तकरीबन यहाँ पर राजकारण किए, जिसमें से 5 साल आप मंत्री रहे। सर रब्बानी ग्राउंड के अलावा अब तक इस क्षेत्र में एक भी ग्राउंड नहीं है। देखिए, क्या वजह रही आप अब तक एक ग्राउंड भी कामठी नहीं दे में ग्राउंड तो जितने भी सरकारी जगह है ये 15-20 साल से अलग अलग रिजर्वेशन में है। हमने किसी का ग्राउंड बनाने गए तो किसी घर तोड़ना पड़ेगा, किसी का घोर तोड़ के मैं विकास नहीं करना चाहता हूँ। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा है, किसी का तोड़ के विकास मत करो, किसी को उद्ध्वस्त करके विकास मत करो। कामठी में मैं 10 ग्राउंड बना सकता हूँ, 10 जगह रिजर्व है, लेकिन हज़ार घर टूटेंगे। तो किसी का घर तोड़ के ग्राउंड बनाने के बजाय नई कामठी में, जहाँ पे आप जाके देखिए, गादा में मैंने, थोड़ा दूर है 5 किलोमीटर, लेकिन बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम चालू हो गया है। अब किसका घर तोड़ने के बजाय 4 किलोमीटर हम आगे जाए। भोयर साहब के स्कूल में बहुत जगह ले ली, ड्रैगन पैलेस का निर्माण हुआ, सरकार की जगह, बहुत जगह ये सार्वजनिक कामों में खर्चा हो गई। तो मुझे लगता है कि जगह ही नहीं बची है, और यहाँ अगर कामठी शहर में बनाना है तो मुझे घर तोड़ना पड़ेगा, या 15 साल में घर तोड़ना पड़ता था, या मंत्री के समय घर तोड़ना पड़ता था। तो लोग कहते थे कि भैया 15 साल का हमारा अतिक्रमण है, 2001 का उनको कायदा है कि 2001 के पहले वाले घर तोड़ नहीं सकते, हम उसको प्रोटेक्शन है। किसी को घर दे के घर तोड़ सकते हैं, घर देने का कायदा लाया तो घर तोड़ेंगे ना, तो घर कैसा तोड़ेंगे। इसलिए लोग बेचारे रह रहे हैं वहाँ सरकारी जगहों पे। तो मैंने ये निर्णय नहीं किया कभी मेरे जीवन में किसी का घर तोड़ने का, लेकिन मेरा जो गादा का कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो जल्दी ही कामठी के बड़ी संस्था को मैं हैंडिंग ओवर करने वाला हूँ। मेरी आज गवर्नमेंट नहीं है, बट यहाँ के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है उनको बोलने वाला हूँ कि भाई जो गादा का ग्राउंड जो हमने सबसे अच्छा बनाया है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया है, कामठी के बड़ी संस्था को देकर वो रन करे, और यहाँ के बच्चों को वहाँ भी जगह अवेलेबल करे। आगे चल के कई जगह विकत लेना है ग्राउंड के लिए, तो कामठी रोड है वो पूरा पैक हो चुका है, कलमना रोड पूरा पैक हो चुका है। कामठी के रेलवे साइड के उस साइड का एरिया जो गवर्नमेंट लैंड थी वो किसने ले ली है, तो जगह ही बची नहीं है, और शहर में तो जगह किसी घर तोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने निर्णय नहीं किया। सर कितने दिन में ये हो जाएंगे, जैसा यहाँ का उर्स है अभी? मुझे लगता है कि 2 दिन में उन्होंने कहा है, सीओ ने 2 दिन में हम निर्णय करते हैं। मैं ब्रिगेडियर से दोबारा मिलने वाला हूँ, और शायद मामला हल हो जाएगा, समझे लगता है। आज का जो मसला है ये मसले के लिए बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था, और आज बावनकुळे साहब और मैं हमने समय दिए, और हमने बोले कि हम इसका मसला ज़रूर हल करेंगे। वो हिसाब से अभी साहब ने ब्रिगेडियर जी से बात की है, हमारे वो सीओ साहब यहाँ आए थे, और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि जल्दी ही इसका हल निकलेगा। और हमारे जो खिलाड़ी है, इस खिलाड़ियों को जिसकी अपेक्षा थी, ये ग्राउंड अच्छा होगा, साफ सफाई होंगी, और उसके साथ में लोगों का भी आना जाना चला रहेगा। तो दोस्तों आज कामठी में जिस तरह से आप, इसके पहले भी हमने यहाँ की रिपोर्टिंग आपको बताई थी कि काफ़ी सालों से ये रास्ता जो है बंद कर दिया गया है, और इस बार जो है कोरोना काल में गड्ढा खोदकर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो किसी तरह से खेल नहीं पा रहे थे, कई लोगों ने जो है खेल को छोड़ भी दिया है। तो इसी मामले को लेकर आज चंद्रशेखर बावनकुळे और आमदार टेकचंद सावरकर साहब जो है यहाँ पर एक डेपुटेशन देने के लिए आए हुए थे कंटोनमेंट बोर्ड के CEO को, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस ग्राउंड को जल्द ही ओपन किया जाएगा, और रास्ता, ये जो छोटे पुलिया का रास्ता है, इसे भी शुरू किया जाएगा। इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।